कोई भी बात अपने हृदय में छुपा नहीं पाती। तो घर की कोई विशेष गंभीर बातें हो, कोई ऐसी बातें हो कि हमारे घर का कुछ नुकसान हो जाए, अगर वो बात स्त्री बार बार पूछे तो भी अगर आप छुपा लो, झूठ भी बोल दो, बात तो कुछ और है, बार बार पूछ रही है, घर में क्लेश है, तो कुछ और बात बना तो झूठ बोल दो, तो बाप। आप लोग जानते होंगे कि युधिष्ठिर ने श्राप क्यों दिया स्त्रियों को? जानते हो कि बताओ? बताओ, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ और सभी कौरव मारे गए, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो भाई तो पांडव लोग यमुना पहुंच गए और जाकर के अपने सभी परिवार वालों के लिए, रिश्तेदार जो मर गए थे, सबके लिए जलांजलि देने लगे। एक दुर्योधन की, एक दुशासन की, एक लक्ष्मण की, एक भला की। बगल में माता कुंती खड़ी हुई थी, तो माता कुंती ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, एक जलांजलि कर्ण के नाम की। किसके नाम की? कर्ण का नाम सुनते ही तो भीम और अर्जुन आवेश से आगे, मां ऐसी बातें करती हो? अरे हमारा परिवार का होता तो हम जल देते, चलो कोई बात नहीं, परिवार का नहीं, हमारा गोत्र का होता तो भी हम दे देते। अरे गोत्र छोड़ो, हमारी जाति का भी होता तो भी दे देते। जो हमारी जाति का नहीं, हम कैसे जल दें? आप कैसी बातें करती हो? इस बात को सुनते ही माता कुंती रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए और माता कुंती कहने लगी, बेटा जिसको तुम सूत पुत्र कहते हो, जो राधे बनकर रह गया, वो राधे नहीं, हकीकत में वो कुंती है। और तब कुंती ने पूरा वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार मैं कमाली की, दुर्वासा जी एक बार हमारे घर पधारे, मैंने दुर्वासा जी की सेवा की, तो दुर्वासा जी ने प्रसन्न होकर के मुझको आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुम कोई भी मंत्र के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती हो। तो आशीर्वाद देकर चले गए। मेरी उम्र कम थी, नादान थी, मैंने सोचा महात्मा जी कह तो गए, परीक्षा तो करके देखूं, तो मैंने भूलवश भगवान सूर्य नारायण का ध्यान, और भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और भगवान सूर्य नारायण के अंश से मेरे कमाली के पुत्र उत्पन्न हो गया। लेकिन वो पुत्र कोई साधारण नहीं था, उसके जन्म से ही कवच और पुत्र साथ में जन्म से बिल्कुल फिट हो गए। लेकिन समाज के डर से, समाज के भय से मेरी बदनामी हो जाएगी, कुमारी के बच्चा हो गया, मैंने उसको संदूक में बंद करके नदी में यमुना में डाल दिया। ये सूत जो था स्नान कर रहा था, इसको तो संदूक मिली, उस बालक को ले गया और जिसको खोलते होना चाहिए था वो राधे बनकर ले गए। इस बात को जब युधिष्ठिर जी ने सुना, हाथ से जल छूट लिया, पृथ्वी पर गिर पड़े, रोने लगे और क्रोध में आकर के कहने लगे, माँ तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा दी, इतनी गंभीर बात तुम्हारे हृदय में रह कैसे गई? इतनी बड़ी बात हमारे हाथ में हमारे भाई को मरवा दिया। अरे माँ, इस बात को अगर आप पहले बता देती तो हम कर्ण को मारते नहीं, उसको सिंहासन पर बिठाकर उसकी सेवा करते, उसको राजा बनाते। हमारे हाथ से हमारे भाई को मरवा दिया, इतना बड़ा पाप। माँ मैं श्राप देता हूँ, आज के बाद कोई भी स्त्री इस प्रकार की गंभीर बातों को अपने दिल में। इसलिए भागवत में लिखा है सबसे पहले स्त्री सु। इसीलिए तो लोग कहते हैं, अरे चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर राज बताना चाहिए। पत्नी कितनी प्यारी हो, हर राज बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर राज बताना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, हर राज बताना चाहिए। चाहे भाई कितना मेरी हो, हर राज छुपाना चाहिए। चाहे भाई
चाहे भाई कितना मेरी हो पर राज छुपाना ना चाहिए। चाहे भाई कितना मेरी हो हर राज छुपाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो हर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो हर घर में घुमाना ना चाहिए। ये बेटी है ना, दुनिया में सबसे बड़ा धन है बेटी। आप लोग सोने को कहाँ रखते हो? हैं? तिजोरी में। और कोयला कहाँ रखते हो? तो बेटा जो है वो कोयला है और बेटी जो है हमारे परिवार का धन है। इसलिए चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना चाहिए। बेटी कितनी प्यारी हो घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो और सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो पर सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। बेटा से प्रेम करो, बेटा को दुला दो, लेकिन अगर बेटा कोई गलत रास्ते पर जाता है उसको प्रेम मत दो, सिर पे मत चढ़ाओ, उसको ताड़ ना दो। शास्त्रों में लिखा है लागे 5 वर्षानी 10 वर्षानी ताड़े। बालक 5 वर्ष का है तब तक कोई गलती करे बच्चा समझता नहीं, माफ कर दो, लाड करो। लेकिन 5 वर्ष के बाद बच्चा अगर कोई शैतानी करता है, गलत करता है, मनमर्जी चलाता है, तो ये मत सोचो कि मेरा बेटा नाराज होकर भाग जाएगा, आजकल समय खराब है समुद्र में कूद जाएगा। नहीं, ताड़े सदमार्ग पर लाओ, उसको डांटो, कितना ही प्रेम करो, कितना ही प्यारा हो, लेकिन बेटे को सिर पे मत चढ़ाओ, नहीं तो तुम्हारे कुल खानदान की। लेकिन हम लोग बेटियों पे तो बहुत अंकुश लगाते हैं पर बेटों पे कोई अंकुश नहीं लगाता। आज ये जो अखबारों में टीवियों में रोज खबर आ रही है, अगर जितनी पाबंदी हम बेटी पे लगाते हैं, अगर हम पूरा समाज अगर उतनी पाबंदियां बेटे पर लगा दें तो ये खबरें बंदा ना हो जाए, बंद हो जाए। इसलिए बेटियों पर नहीं, बेटियां तो संस्कारवान है, पाबंदी लगाने तो अपने बेटों पे लगाओ। बेटी अगर 8 बजे से लेट हो गई तो हम लोग 9 प्रश्न करते हैं बेटी से, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, किसके पास थी, क्या कर रही थी। और बेटा चाहे रात्रि को 12 बजे पी के आ रहा है तो हमसे प्रश्न नहीं करते। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए जितनी पाबंदी हम बच्चे पे लगाते हैं उतनी पाबंदी उसको बेटों पर भी लगाओ, हमारा समाज सुधर जाएगा। हमारे समाज में जो आज ये कुरीतियां गलत हो रही है सब बंद हो जाएगी। कब? जब बेटों पे पाबंदी लगाओगे। चाहे बेटा कितना प्यारा हो पर सिर पे चढ़ाना चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा हो पर सिर पे चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी हो घर में घुमाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो हर राज बताना ना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। स्त्री सुख पहला शब्द आया भागवत में। स्त्री से अगर कोई बात छुपानी पड़े मजबूरी में, यानी कि स्त्री से हमेशा ही झूठ बोलो, हम नहीं। भागवत में तो लिखा है, कल परसों मैंने बताया था, स्त्री तो संकट के समय हमारी मंत्री की तरह है, सलाहकार की तरह है ना। लेकिन अगर कोई ऐसी विशेष गंभीर बात है, अगर स्त्री से आप झूठ बोल दे, छुपा भी नहीं, मान लो छुपाना पड़े गलती से, तो पाप। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, किससे? बलि से। स्त्री सुनर में विवाहित, किसी की शादी करवाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो आपको बिल्कुल पाप। अगर कोई तुम्हारे गांव में, तुम्हारी कॉलोनी में, घर में कोई संबंध देखने आया, बच्चा देखने आया और तुम्हारा थोड़ा बहुत कहीं से जानकारी निकल आई और रास्ते में तुम मिल गए और तुमसे पूछ लिया, आपसे पूछा कि भैया वो भला पड़ोसी है तुम्हारा, हाँ उसका बच्चा के लिए आए थे, संबंध करना था, बच्ची कैसा है। अगर बच्चे में परिवार में थोड़ी बहुत कमियां भी है, आप यूं बोल दो, अरे बहुत अच्छा है, अरे भैया ऐसा संबंध कहाँ मिलेगा, कर दो, मैं हूं, चिंता मत करो, बहुत अच्छा करो तुम तो। अगर संबंध कराने के लिए थोड़ी बहुत नमक मिर्च लगा दो तो पाप नहीं लगता, लेकिन पुरवाने में अगर लगाओगे तो पाप जरूर।
इसमें लिखा है विवाह कराने में झूठ बोलो तो पाप। स्त्री सुनर विवाह करते, अगर 5,000 की मोटर है तो 6 में दो, लेकिन अगर 5 की तो तुमने 8 में बेच दी तो मामला करो। इसलिए लिखा वृत्ति, वृत्ति में व्यक्ति को, मैंने कल एक और बताया था, आटे में नमक के समान अगर लाभ देता है, वृत्ति में इतना झूठ बोल देता है तो उसको पाप नहीं लगता। वो बिल्कुल भी पाप का भागी नहीं है, बिल्कुल भी। 10 रुपए की चीज आई 11 में बेच दी, उसको बिल्कुल पाप नहीं लगेगा, लिखा व्यापार में। लेकिन अगर आटे में नमक, 1 किलो में कितना नमक डालोगे? अगर 1 किलो आटे की रोटी बनाओगे तो कितना? 20 ग्राम, 30 ग्राम। लेकिन तुम 100 ग्राम डाल दो तो कड़ी हो जाएगी। उसी प्रकार अगर आपने व्यापार में ज्यादा अगर मुनाफा करना चाहा तो आपका व्यापार भी पाप बन जाएगा और आपके परिवार में फिर नाना प्रकार की संकट उत्पन्न हो जाएगी, विपत्ति आ जाएगी, आपके बच्चे बिगड़ जाएंगे, जगह जगह आपको नीचे देखना पड़ेगा। इसलिए प्राण संकट, अगर किसी के प्राण संकट में है, जब तो प्राण जाने वाले हैं, क्योंकि दुर्लभ हो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर है। ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस मनुष्य जन्म को बनाकर रखो और बना करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अगर इस मनुष्य जन्म पर संकट आ जाए कि प्राण जाने वाले हैं, अगर उस समय थोड़ी सी झूठ बोल दो किसी के प्राण बचाने के लिए, कोई फांसी पे चल रहा है और आपकी थोड़ी सी झूठ से प्राण बच जाए तो पाप। और गो ब्राह्मणार्थ हिंसाया, गाय और ब्राह्मण के प्राण बचाने के लिए, गो ब्राह्मणार्थ, अगर गाय और ब्राह्मण के प्राण बचाने के लिए कहीं झूठ बोलना पड़े तो बोल दो, बिल्कुल पाप। जैसे मान लो हम चौराहे पर बैठे हैं, हम किसी काम से चौराहे पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इतने में गाय माता दौड़ के आई और माता भी दौड़ के आई, चौराहे से इधर निकल गई। बचाने के लिए आप झूठ बोलते हो तो पाप। इसलिए शुक्राचार्य कहते हैं, बलि इस समय तेरा सर्वस्व संकट में है, तेरे प्राण संकट में है, तू इसको मना कर दे। राजा बलि मत देना। अब ध्यान से सुनना, और ये भी बता दें कि आकर झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर बलि कितना महान है, बलि कितना दृढ़ है, बलि की कितनी श्रद्धा है हम लोग के ऊपर। बलि ने कहा, गुरुदेव आप चाहे कुछ भी कहो, चाहे आप मुझसे नाराज हो जाओ, आप चाहे मुझे छोड़कर चले जाओ, लेकिन मैंने वचन जो दे दिया मैं उससे विमुख। और मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। अगर ये नारायण है तो दुनिया ये कहेगी कि बलि इतना बड़ा दानी हुआ कि नारायण भी भीख मांगने आया, और अगर ये साधारण ब्राह्मण है तो मैं पाप से बच जाऊंगा। इसीलिए तो कहावत बन गई, इसीलिए कहावत बन गई, तजो पिता प्रहलाद विभीषण। ध्यान से सुनो, भगवान के लिए, भक्ति के लिए, परमात्मा के लिए अगर कोई हमारा विशेष हितैषी है, विशेष प्रेमी, उसको भी त्यागना पड़े तो त्याग दो। और ये पहली बात नहीं है। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने भगवान के लिए किसको त्याग दिया? विभीषण बंधु, विभीषण ने भगवान के लिए किसको छोड़ दिया? भरत महतारी, भरत ने किसको त्याग दिया राम के लिए? बलि गुरु तजो, आज बलि ने गुरु को त्याग दिया लेकिन वामन को मना। और कंठ ब्रिजबाला भय मृदु मंगलकारी,
और ब्रज की बालाओं ने भगवान के लिए अपने पतियों को त्याग दिया। अब बताओ इनसे बड़ा कोई संबंध है क्या? माता पिता भाई पति, इनसे बड़ा कोई संबंध है क्या? इसलिए अगर भक्ति में कोई अड़चन डालता है, अगर भगवान से मिलने के रास्ते में कोई भी कितना ही देशी प्रेमी रिश्तेदार हो, कितना ही अपना सगा संबंधी हो, अगर वो बाधा डालता है तो उसको त्याग देना चाहिए। आज बलि ने शुक्राचार्य को त्याग दिया। बामन भगवान कह रहे हैं जल्दी करो नहीं तो हम चले। इधर शुक्राचार्य बलि बात कर रहे हैं और बामन भगवान कह रहे हैं जल्दी करो, देना है तो नहीं हम चले। बलि कहता नहीं रुको रुको महाराज जी रुको, पंडित जी रुको, अभी आते हैं। और विंध्यावली को आदेश दिया। विंध्यावली कौन है? बलि की पत्नी। बोले विंध्यावली तथागत पत्नी जालकमालिनी आदिन्ये कल समय बने जन्य अपमानृतम्। विंध्यावली को आदेश दिया जाओ जल लेकर आओ, संकल्प करेंगे। और विंध्यावली सोने के कलश में, आनन्य कलशम हेम, सोने के कलश में गंगा सागर में जल लेकर के आए। कौन? विंध्यावली। और दोनों पति पत्नी जोड़े से बैठे हैं, आगे बाबा भगवान बैठे हैं और संकल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन वो गंगा सागर में से जल डालने लगे तो जल नहीं निकला। अब ये जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूं ना, ये भागवत की नहीं है, भागवत नहीं है कथा, ये विष्णु पुराण में है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब बलि संकल्प करने लगा, विंध्यावली बलि जल लेकर के, तो जल डालने लगे तो ठुड्डी में से जल नहीं निकला। तो नहीं निकला तो विष्णु पुराण में लिखा है कि शुक्राचार्य जी ठुड्डी में आकर बैठ गए। देखो इसलिए लिखा है रामायण में, बोले माते पिता गुरु हितैषी वाणी, 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 विनय विचार करे शुभ जानी, 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 माता पिता हित की वाणी, माते पिता गुरु हितैषी वाणी, विनय विचार करे शुभ जानी, विनय विचार करे शुभ जानी, विनय विचार करे शुभ जानी। विनय विचार करे शुभ जानी। यानी माता पिता और गुरु, माता पिता गुरु कभी भी अपने बच्चों का अनहित होना नहीं देख सकते, कभी नहीं चाहते हैं। अपना सर्वस्व चल जाए, प्राण चल जाए, फिर भी वो चाहते हैं कि मेरे बेटे बेटी का भला हो। गुरु हमेशा यही चाहता है कि मेरे शिष्य का भला हो। इसलिए माता पिता गुरु जो कुछ भी कहे उसकी बात का कभी नादर मत करो, अगर मगर मत लगाओ, वो जो कह दे उसको तुरंत कर दो, क्योंकि माता पिता गुरु हित की वाणी, वो हमेशा हित की बात कहेंगे। और बिना ही विचार करे शुभ जानी, उसमें विचार मत करो, जो कह दिया वो करो, क्योंकि आपसे ज्यादा आपके लिए, आपसे ज्यादा आपके लिए आपके माँ बाप को चिंता होती है। देखो गुरु हो तो शुक्राचार्य जैसा अपने शिष्य को बचाने के लिए खूंटी में जाकर बैठ गए, लेकिन मेरे भगवान ने देखा कि जल्दी तो नहीं आ रहा, तो भगवान का आसन किसका है? एक तो निकाली खूंटी में डाली तो कचरा फंस गया होगा, और तो शुक्राचार्य थे, एक बाजार बंद हो गया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। इस कथा से आपने क्या सीखा? इस कथा से सीखो कि कभी भी कोई धर्म पुण्य दान कर रहा हो, उसमें आगे हाथ नहीं। कभी कभी हम लोग करते हैं, कभी कभी सलाह लेते हैं लोग, बस सलाह
सलाह होती है, पंडित जी कथा कर रहे हैं, क्या चल रहा है, पंडित जी को क्या दक्षिणा दें। तो कुछ लोग होते हैं, हाँ आपकी मर्जी तो दे दो। कुछ लोग होते हैं, नहीं 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 इतना क्या करोगे, इसमें से काम चल जाएगा। हाँ इतना कर दोगे तो फिर आगे कौन कथा करवाएगा, और लोग कहाँ से देंगे, तुम तो पैसे वाले दे दो। आग दिया पंडित जी का पत्ता। लेकिन जो इस प्रकार पत्ता काटता है, फिर भगवान उसकी आंखें तोड़ देता है, जिस शुक्राचार्य की थोड़ी। इसीलिए कभी भी धर्म कर्म में कोई ने की रामायण करानी है, भैया आज ही करा, जब जल्दी मुहूर्त उसी ने करा। ये मत को अभी तो बरसात है, कहाँ परेशान हो गए, 2 महीने बाद करा लेना। अरे 2 महीने बाद जो मर गया तो फिर कौन कराएगा भाई, 2 महीने की गारंटी है क्या। एक बार महाराज युधिष्ठिर, जब युधिष्ठिर डेली सुबह सुबह दान करते हैं ब्राह्मणों को, समय निश्चित था। एक दिन एक ब्राह्मण दान के लिए आया तो समय समाप्त हो चुका था, युधिष्ठिर जी खड़े हो चुके थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कल आना। युधिष्ठिर ने क्या कहा, कल आना। तो भीम ने धुंध भी उड़ाया, पूरे नगर में बजाने लगा, सुनो सुनो सुनो, धुंध भी बजने लगी। भीम ने घोषणा, युधिष्ठिर ने कहा ये क्या कर रहा है, बोले मैं घोषणा कर रहा हूँ। क्या, बोले मेरे भाई ने मृत्यु को जीत लिया, मेरा भाई कल तक नहीं मरेगा। युधिष्ठिर समझ गए कि क्या कहना चाहता है, तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया और दान दिया, क्योंकि भीम ये कहना चाहता था कि आपने ब्राह्मण से कल्पी कह दी, क्या गारंटी कल्पी आपकी होगी। युधिष्ठिर ने तुरंत प्रायश्चित किया, तुरंत ब्राह्मण को बुलाया, दान किया। इसीलिए कोई भी धर्म कर्म करने की इच्छा हो, जितना जल्दी हो कर लो। और मेरा विचार है, मैं दुनिया का विचार नहीं कह रहा हूँ, ये अब जो कह रहा हूँ मेरी तरफ से कह रहा हूँ, ना शास्त्रों की बात है ना दुनिया का विचार, मेरा विचार है। मेरा विचार तो ये है कि शुभ कर्म अगर करते हो तो मुहूर्त देखने की जरूरत ही नहीं है, मेरा विचार। जब हम लोग गलत करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, बेईमानी करने जाते हैं, किसी झगड़ा करने जाते हैं, तो किसी पंडित जी से मुहूर्त निकाल के जाते हो क्या। लेकिन जब हम अच्छा काम करने जाते हैं तो मुहूर्त निकलवाते हैं, ये हमारी गलती है। शास्त्रों में तो लिखा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलले परले होएगी बहुत करने को। और लिखा भी है, सभी तिथि शुभ तिथि है और सभी बार शुभ बार। ये मेरा मत है, दुनिया का नहीं, आप लोग समझना, पंडित जी कह रहे शास्त्रों में, मेरा मत है कि सभी तिथि शुभ तिथि है और सभी बार शुभ बार, और भरणी भद्रा जब लगे, जब रूठे करना। शुभ काम के लिए मुहूर्त क्या देखना, शुभ काम का मुहूर्त नहीं, जब मन करे कर लो। इसने कल देखा है, कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र की चोट झिले न झिले, अरे जप ले हर नाम की ओ रसना, तू अंत समय में ही ले। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ तेरी नहीं किसी का, किसी का साथ तेरी नहीं किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ तेरी नहीं किसी का, किसी का साथ तेरी नहीं किसी का।
साथ देती नहीं है सीता, किसी का साथ देती नहीं है सीता। हरि बोल। जाएगी चलते चलते, क्षमा भुज जाएगी चलते चलते, सास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा भुज जाएगी चलते चलते, उदम निकल जाए, उदम निकल जाए यारो आखिरी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। और क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। हरि बोल। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी। हम रहेगा मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया रहेगी, नाम रह जाए, ओ नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है। हरि बोल। क्या हो दुनिया में हकीकत पुरानी, करते रहना किसी की रवानी। दुनिया है हकीकत पुरानी, वो चलते रहना है इसकी रवानी। मजबूरा मजबूरा करो बंदगी का, मजबूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। अरे क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का।
किसी का साथ देती नहीं है, किसी का साथ देती नहीं है, किसी का। अरे क्या बुरे काम को टालो, बुरे काम को टालो, कल कर लेंगे। पड़ोसी से विवाद हो गया, बात को ऐसी बन गई, ले लाठी चल दिए, उस समय टालो, आज नहीं कल पीटूंगा, आज मुहूर्त सही नहीं है, कल पीटूंगा, कल देखूंगा तुझे, कल क्या। लेकिन धर्म के काम को मत टालो। जैसे ही जल आया, संकल्प हुआ विष्णु विष्णु विष्णु, और वामन भगवान खुद संकल्प बोल रहे छोटे से बालक, और संकल्प बोलते ही जैसे ही जल छोड़ा, बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, आपको जहां अच्छा लगे, पूरी संसार में राज, त्रिलोकी का राजा मैं हूं, आपको जहां अच्छा लगे 3 पेड़ जमीन, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। बलि ने क्या कहा? मेरी एक प्रार्थना है। क्या? बोले आपके पैर छोटे छोटे हैं, आप अगर आदेश करें तो मैं मेरे पैरों से 3 पेड़ डाल दूं। बलि ने कहा आपके पैर छोटे हैं, थोड़ी जमीन आएगी, मेरे पैर बड़े बड़े हैं, 3 गुना जमीन ज्यादा आएगी, आपको तो मेरे पैरों से डाल दूं। बामन ने कहा नहीं, मैंने मेरे पैरों को संकल्प किया, मैं मेरे पैरों से डालूंगा। बलि ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और कहते हैं मेरे परमात्मा ने बलि को विराट रूप का दर्शन कराया। बोलिए विराट भगवान की जय हो, बोलिए द्वारकाधीश जी महाराज की जय हो। सभी भक्त लोग इन्हें जो रसीद नहीं कटवाई हो, कृपा करके पता खोल के गेट पर हमारा व्यक्ति बैठा हुआ है, वो रसीद कटवाए। जो भाई लोग कल सोमनाथ के लिए गए थे, जो बस का किराया नहीं दिया, वे भी किराया दे, और 7100 रुपये जमा कराने हैं जिनकी बाकी है। जो व्यक्ति राम नाम की पुस्तिका पर राम नाम रोज लिखना चाहे, वो भी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं हमसे। जिनको लेना है वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और जो कल सोमनाथ के लिए गए थे ना, उनको किराया देना है बस का, जिन्होंने नहीं दिया है। बोले गौ माता की जय। श्री पुरुषोत्तम जी खूंटावार, उन्होंने 500 रुपए की रसीद प्राप्त की है गौ सेवा के लिए। श्री कृपा शंकर जी उपाध्याय, उन्होंने 100 रुपए की रसीद प्राप्त की है गौ सेवा के लिए। इन भक्त लोगों को व्यासपीठ से बारंबार धन्यवाद। बोले गौ माता की जय। समझ में आ गया? समझ में आ गया जो बोला? कल सोमनाथ गए थे, जिनने 400 रुपए जमा नहीं कराए वो करा दो। 7100 रुपए आपसे आगे व्यवस्था का जो लिया था, अगर किसी ने जमा नहीं कराया तो वो करा दे अपने व्यक्ति जो जिसके माध्यम से चाहे या कोई भी कार्यकर्ता हो गए। नाम जरूर याद रखना, फला आदमी रुकी मेरे देशों को मत दे दे, प्रेम से बोलो जैसे नहीं करना। अभी हमारे प्रधान यजमान गए थे, उन्हें भैया जाओ वहीं तो हमें क्या लेना है, तो उसका नाम याद रखना कि किसको दिया, उसका अपना पता है, ठीक है ना। और पुस्तिका, पुस्तिका तो ऐसा है, राम नाम तो सबको लिखना है,
जब अगला भजन आएगा जब भी एक डेढ़ घंटे बाद, तो पुस्तिका तो सबको बांट दो, जो नहीं लिखे वो मत लेना, ठीक है ना। जब अगला भजन आएगा, अभी नहीं, भजन जब आएगा अगला तो सभी को पुस्तक बांट दो, जो नहीं लिखे वो लेना ही मत, वही लेना जो लिखे, ठीक है। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। अब वही लेना जो लिखे, भजन में आएगा जब भजन आएगा ना अगला, जब बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए विराट भगवान की जय। विराट भगवान ने एक चरण जमीन की ओर, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल में पहुंचा दिया। विराट भगवान ने एक पैर का पहुंचा दिया पाताल में, और दूसरा पैर आकाश को गया, स्वर्गलोक, भूलोक, महलोक, जललोक, तपलोक, सप्तलोक, और दो पैरों में पूरे ब्रह्मांड को अपने आवेश में ले लिया। देखो पुस्तक वही लेना जो लिखे, फालतू ले जाके डालना मत लेना है, लिखो तो जरूर लेना, दो एक नहीं दो लोग, ताकि लिखे वही लेना। दो पैरों के बीच में पूरे ब्रह्मांड को, पूरे ब्रह्मांड को। अब तीसरा पैर कहाँ रखे? अब तीसरा पैर कहाँ रखे? बलि से कहा, बलि तुमने 3 पैर का संकल्प किया था, अगर संकल्प पूरा नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, संकल्प करो। लेकिन बलि ने बड़ा समझदारी का प्रश्न किया। बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताओ। बोलिए। बोले ये बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान? बलि ने विराट भगवान से पूछा कि धन बड़ा होता है कि धनवान? क्या बड़ा होता है? धनवान। हमारे नेता जी कहते हैं ऐसा कि धनवान, धनवान बड़ा होता है। तो विराट भगवान ने भी ये कहा, बोले धनवान ही बड़ा है, क्योंकि वही अपनी बुद्धि से धन के युद्ध। तो विराट भगवान ने जैसे कहा कि धनवान बड़ा, तो बलि ने कहा अभी तो धनी तो लिया है, अभी धनवान तो बाकी है। ऐसा करो, आपका तीसरा चरण मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए। और जैसे ही बलि ने कहा तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दो, भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए, भगवान गदगद हो गए। भगवान कहने लगे, बलि मैं तुझे छलने आया था, तूने तो मुझे छल लिया। धन्य है बलि, तू मांग, क्या मांगना चाहता है? आज अगर तू त्रिलोकी का राज्य भी वापस मांगेगा तो चाहे इंद्र से मुझे युद्ध करना पड़े, वापस लाके दूंगा, चाहे मुझे नया त्रिलोकी बनाना पड़े, लेकिन आज तू जो मांगेगा वो मिलेगा। मांग। इतने पसंद भगवान। तो बलि ने कहा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बगल में कौन बैठी थी? विंध्यावली। तो विंध्यावली से कहा आप